आज पढ़ेंगे सामंत श्रेणी में नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे सामंत श्रेणी के आगे के, ठीक है। तो वो कहता है संख्या पद्धति में नेक्स्ट, और वो आता है सामंत श्रेणी से रिलेटेड मतलब आधारित। ये कहता है क्वेश्चन पहला, विषम संख्याओं का योग। ये कहे n प्रथम विषम संख्या का योग। और क्वेश्चन हमसे कहे कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, तो वो होता है n स्क्वायर, ठीक है। विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर। जैसे कि क्वेश्चन उदाहरण देखो, उदाहरण जैसे कि 1 3 5 7 9, ठीक है। तो इनका योग निकालने की बात करें, प्रथम है 1 से स्टार्ट हो रहे 1 2 3 4 5, कितने 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है 5। तो इनका योग जब निकालेंगे तो योग निकालेंगे तो संख्याओं नंबरों की जो संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर करें, 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, नंबरों का स्क्वायर कर देंगे, 5 25, तो कितना हो जाएगा, योग 25 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला उदाहरण। ऐसे हमसे कोई दूसरा उदाहरण दे, लेकिन होना चाहिए प्रथम से। 1 3 5 7 9 11 13 15, कितनी संख्या है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या। इनका योग पूछे तो क्या होता है, 8 का स्क्वायर, 8 संख्या तो 8 का स्क्वायर, तो बट्टू 64। ये होता है प्रथम विषम संख्याओं का योग, ठीक है। क्या होता है प्रथम विषम संख्याओं का योग, यही होता है हमारे पास। अब देखो हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। जब भी आपसे कहे प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर कहे n सम संख्याओं का योग क्या होता है, n प्लस 1 होता है। लेकिन पहले विषम संख्याओं वाला ही रूल आप सीख लीजिए, ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम किस पे, चलो जी हम मानते हैं प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग। क्वेश्चन फर्स्ट ये कहता है प्रथम 85 विषम संख्या का योग क्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर लो। जब हमें ये तो खुद कह रहा है प्रथम 85 विषम संख्या है, कितनी है 85 विषम संख्या, तो इसका योग क्या होगा, तो 85 के स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा 72 25, कितना हो जाएगा 72 25 हो जाएगा, ठीक है। जब हम स्क्वायर निकालते हैं इसका, जब भी हमारे पास 5 के संख्या के स्क्वायर तो करते हैं, 5 का तो करते हैं स्क्वायर, 5 25, 5 का डिजिट लास्ट में हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जो 5 वाला देखा लास्ट में उसका करते हैं स्क्वायर, 5 25 स्क्वायर निकालते हैं। जो आगे दे रखा 8, 8 में एक बढ़ा के 9, 9 और 8 की कर देते हैं मल्टीप्लाई, 9 8 72, तो हमारे पास ये आ गया 85 का स्क्वायर। अगर हमसे क्वेश्चन में कहता 2 में प्रथम, ये कहता प्रथम 95 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आपसे ज्ञात करने के लिए तो आपको संख्या कितनी है टोटल 95, तो 95 के क्या करते हो स्क्वायर, तो स्क्वायर इसका कैसे निकालते हैं, 5 जब लास्ट में 5
डिजिट होती है, नंबर 5 होता है लास्ट में, तो स्क्वायर क्या लगाएं, इस लास्ट वाले का तो लिख देते हैं स्क्वायर पीछे। जो 9 है, इस 9 में एक बढ़ा देता है 10, उस 9 और 10 की आपस में मल्टीप्लाई, 9 धाम 90, इसका हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, इसका हो जाएगा ये आंसर। देखो 95 मल्टीप्लाई 95 करके देख लो, 5 25 5, 9 पंजे 45 और 2 47 प्लस 9 पंजे 45 5, 9 ने 81, 81 और 4 85, 5 7 5 12 का 2 0 9, ये आ रहा है ना 90 25। तो ये आपका सबसे याद रखने की ट्रिक है। ठीक है, आप इसे याद कर लेना। जब भी इसको जब भी लास्ट में 5 डिजिट हो और आपसे कहे स्क्वायर निकालने के लिए, तो आप कैसे लें, जो लास्ट में 5 दे रखा है उसका तो स्क्वायर लिख देना पूरा पूरा, जो आगे डिजिट दे रखी है, जैसे 9 दे रखी है, 9 से बढ़कर एक बढ़ेंगे, 9 से एक कितना हो जाएगा 10, 9 से एक बढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा, उस 10 की मल्टीप्लाई 9 में कर देंगे, 9 धाम 90, उसको यहाँ लिख देंगे, इसका भी क्या निकल जाएगा हमारे पास, रूट निकल जाएगा। ठीक है, वर्ग निकल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन आगे। आगे क्वेश्चन कहता है हमसे, फाइंड द सम फर्स्ट 10 ओड नंबर, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम 10 विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। देखो सम संख्याओं को, प्रथम सम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर, क्योंकि n संख्या होती है। और यहाँ पे क्या कहता है, प्रथम 10 प्राकृतिक 10, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, तो 10 वहां पे n था तो n स्क्वायर कर देते थे, यहाँ पे कहते हैं 10 तो 10 स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 धाम 100। ठीक है, ये हो जाएगा प्रथम 10 सम विषम संख्याओं का योग। सॉरी, तो अगर हम ऐसे निकाल के देखें इसे, 1 3 5 7 9 11 2 13 15 17 19 21 23, कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, इनको सबको जोड़ के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जोड़ने के बाद साहब कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, कितना आएगा जोड़ के, 100 आएगा, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन आगे पूछे, तो 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का योग, क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का योग। तो 1 से 10 तक 1 3 5 7 9, अगर 9 के बाद और ले लें हम आगे तो कितना हो जाएगा, या आप एक चीज देखो, ऐसे नहीं करो तो ऐसे कर लो, 1 से 10 तक कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो 1 से 10 तक की विषम संख्या, इसमें कितनी विषम संख्या है 1 से 10 तक में, 1 से 10 तक में कितनी विषम संख्या है, 1 2 3 4 5, इस 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, प्रथम 10 तक की विषम संख्याओं का योग, 10 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योग हमारे पास आंसर। अभी कहता है क्वेश्चन नंबर, टू फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर 1 to 50,
अब देखो आगे जैसे बढ़ते चले जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है 1 to 50 के बीच के तक 1 से 50 तक के विषम संख्या संख्या का योग। तो 1 से 50 तक की विषम संख्या, देखो 1 से 50 तक देखें हम तो कितनी विषम संख्या बैठेंगे 25। देखो टोटल 1 से 50 तक ले तो आधी सम बैठ गए आधी विषम बैठ गए, तो 25 क्या बैठेंगे हमारे पास विषम, तो 25 का स्क्वायर कर देंगे, पचम 25 625 625 आ जाएगा स्क्वायर। अब क्वेश्चन कहता है हमसे ये 1 से 100 तक 100 तक की विषम संख्याओं का योग। अब 1 से 100 तक में देखें तो कितनी विषम संख्या बैठेंगे हमारे पास 50, तो इस 50 का कर देंगे स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 2500। फिर आगे क्वेश्चन कहता है हमसे 1 से 200 तक 200 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 1 से 200 तक कितनी विषम संख्या बैठेंगी 100, इस 100 का कर दो योग कितना हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा 10,000, 10,000 हमारा क्या आ जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट आगे। अब देखते हैं आगे क्या कहता है क्वेश्चन। आगे कहता है एक से, देखो हमसे क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 7 मानो से। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी ले लो लेकिन बस रूल याद होना चाहिए, 1 + 3 + 7 + 9 + 11 + +19। ठीक है, इसमें 1 से और 99 तक की विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। करो जी ज्ञात। 1 से लेके आपको ये देखना है कि 1 से लेकर 99 तक कितनी विषम संख्या होंगी। तो 1 से 99 तक आप लगाओ, 1 से 99 तक कितनी विषम संख्या होंगी, कितनी होंगी विषम संख्या 1 से 99 तक कितनी विषम संख्या होंगी। अरे 99 में आप 2 से डिवाइड लगा दो। ठीक है, तो 2 से डिवाइड लगाओगे आप, चाहे आप ये मानो कि जब 99 दे रखा लास्ट में देगा 99 दे रखा, इसे 2 से डिवाइड लगाया 2 चौक 8 2 नी 18 1 बचे 2 पंजे, ये यार 45, और 45 से कुछ आगे आ रहा है, थोड़ा बहुत आगे आ रहा है तो उसे अगली नेक्स्ट मान लेंगे, तो कितने हो जाएंगे 50। 45 से आगे आ रहा है कुछ तो 50, या ऐसे न समझो तो आप ऐसे समझो, जब 99 तक कह रहा है तो 99 में विषम संख्या होगी, तो अगली तो जो संख्या आएगी वो सम आएगी ना, 100 जो हो जाएगी सम आ जाएगी। तो इसलिए अगर हमसे पूछता 1 से 100 तक की संख्याओं में विषम संख्या कितनी होंगी 99, और हमसे कह रहा है 1 से 99 तक कितनी होंगी, तब भी कितनी होंगी 50। इसमें इसका जो डिवाइड लगाएंगे हम, आप ऐसे डिवाइड लगा कर देख लो, हमें पता है इसमें आधी सम होती है आधी विषम होती है, तो हमारे पास 99 कैसे आ रही है सम, 99 विषम। अगर मैं 98 लेता, ये बात सुनो, अगर मैं एक 98 ले लो इसे एक कम करके, उसे 2 से डिवाइड लगा लो तो कितना आता 99 तो हमारे पास आ गई, और एक खुद वो सॉरी 49 आ रही है और एक खुद 99 है, तो कितने है 50। 50 क्या है विषम संख्या, 1 से 99 तक क्या रहे 50 विषम संख्या। ये चीज आप याद
खुद मानो कि जब लास्ट में विषम दे रखे तो उसको काउंट करना है। कैसे करना है कि एक कम करके देख लो 49 और एक खुद जोड़ दो, इसमें 50 हो जाएगा। तो कितनी संख्या बैठी है 50, 50 का कर दो स्क्वायर, कितनी विषम संख्या है 50, 50 के स्क्वायर कर दो तो कितना 2500, ये होगा आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में कह रहा है 1 से 41 तक, 1 से 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 41, 41 तक की विषम संख्या का योग। हमने विषम संख्या का योग निकाला। अब हमें देखो एक कम करके निकाल लो इसमें से। हमें पता है देखो यहां से यहां तक गए तो 2 से तो आधी विषम होती है, आधी सम होती है इसमें। तो हमने ये माना इसमें, या फिर आप एक बढ़ा दो इसमें, ऐसे करो आप एक बढ़ा लो, 41 और एक 42 मान लो। अब 42 में आधी सम होती है आधी विषम होती है, ठीक है। तो सम और विषम, आधी सम होती है आधी विषम होती है, तो कितनी विषम हो जाएंगे 21। तो 21 का कर देंगे स्क्वायर, कितना आएगा 441, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन ऐसे ही एक और, चलो एक और मान लिया हमने 9। अब 9 में हमने क्या दे रखा है 1 5 9 51 तक दे रखे हैं, 1 5 7 डॉट 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 और ये 51 तक दे रखा है। तो 51 तक में कितने हो जाएंगे 26, 26 दूनी 52 होता है, तो कितने हो जाएंगे 26, 26 का स्क्वायर कर दो, 26 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास। इसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना इसका, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन आगे। अब कहता है क्वेश्चन 10 से 20 में कितने ओड सम ज्ञात कीजिए। हमसे कहता है क्वेश्चन नंबर 10, देखो 10 क्या कह रहा है 10 11 10 से 20, ये कह रहा है 10 से 20 तक की विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 10 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जब योग ज्ञात करते हैं हम, तो मैंने कौन सा रूल बताया था आपको, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बताया था। तो हम इसे प्रथम ही मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं प्रथम ही मान लो इसे। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। और इससे पहले कितना है 9, ये अपने पास से बढ़ा रहे हैं ना, हम यहाँ था 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब देखो यहां से यहां तक 1 से लेके 20 तक, टोटल 1 से लेके 20 तक कितनी विषम संख्या बैठेंगी, टोटल 1 से 20 तक कितनी बैठ रही है हमारे पास, टोटल 1 से लेके 20 तक कितनी विषम संख्या बैठेंगे 10। 1 से 20 तक विषम संख्या 10 बैठे और 10 विषम संख्याओं का योग कितना होता है इतना, ठीक है। अब हमने बढ़ाया कितना बढ़ाए कितने हमने यहां से यहां तक, कितने बढ़ाए यहां से यहां तक बढ़ाए 9। अब देखो 1 से 9 तक विषम संख्या कितनी बैठ रही है, 1 से 9 तक बैठ रही है 5। देखो 1 2 3 4 5 बैठ रही है, -5 का स्क्वायर हटा देंगे,
100 माइनस 25 बराबर 75। 75 हो जाएगा इसका हमारे पास क्या आंसर। 75 क्या हो जाएगा आंसर। कैसे हुआ? आप एक चीज देखो, मैंने यहां से और यहां तक, ये था हमसे पूछा 10 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 10 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं, हमें तो पता ही नहीं। हमें ट्रिक पता है कि प्रथम प्रथम प्राकृतिक संख्याओं को प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पता है, तो प्रथम से ले लो माना इसे 1 से और 20 तक। 1 से 20 तक में कितनी विषम संख्या बैठ रही है 10। 10 का स्क्वायर लगा, 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग आ रहा है इतना, कितना आ रहा है 100। और उसमें से जोड़ा कितना था हमने, हमने जोड़ा था 9 तक। 1 से 9 तक यहां तक जोड़ा था ना, 1 से 9 तक विषम संख्या कितनी बैठ रही है 5। 5 का स्क्वायर 5, 1 से 5, 1 से 9 तक की जो विषम संख्या बैठ रही है उनका योग इसमें से क्या कर दो घटा दो। मैंने घटा दिया 100, 25, 75 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। ये समझ में आया हो तो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या कहता है क्वेश्चन, ये कहता है 11 से 20 तक, 11 से 20 तक। अब हमें 11 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग पूछा है। 11 से 20 तक की अब देखो बहुत से निकालने क्या करेंगे, 11 से 20 तक 11 फिर 20 फिर ऐसे जोड़ेंगे तो अब तो छोटा अंतर आ रहा है तो ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन छोटा अंतर नहीं आएगा तो फिर कैसे निकालोगे। इसलिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कैसे निकालते हैं। मैंने बताया था आपको प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n मतलब एक, जैसे 1 3 5 7 9 1 से लेना आपको। तो हमें दे रखा है 11 हमें 11 से 20 तक दे रखी है। ठीक है, तो हमने 1 से और 10 तक हमने क्या करा इसमें बढ़ा लिया, 1 से 10 तक हमने क्या करा यहाँ पे बढ़ा लिया। तो अब ये हो गए प्रथम, प्रथम 1 से 20 तक की कितनी विषम संख्या बैठ रही है 10। 10 उनका योग कितना हो जाएगा, योग ये हो गया। ठीक है, अब जो हमने जोड़ा 1 से 10 तक वो जोड़ा 1 से 10 तक में कितनी विषम संख्या बैठ रही है 5, उनका 5 का योग हम क्या करेंगे घटा देंगे। क्या करेंगे घटा देंगे। तो हमारे पास तो हमारा योग कितना है 75, 75 आएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 12। अगर 12 मान के चलो मैं यहां से हमसे पूछा है 11 से 20 तक। अब हम 1 से मान लेंगे सही, कितने से मान लेंगे 1 से। 1 से मानेंगे तो 10 तक संख्या बढ़ानी पड़ेगी। 1 से और 21 तक कितनी विषम संख्या बैठेंगी 11। 1 से 21 तक कितनी संख्या 11, तो 11 का स्क्वायर कर देंगे। तो 1 से जोड़ा हो तो कितनी संख्या जोड़े 10 तक, तो 1 से 10 तक कितनी विषम संख्या बैठेंगी 5। 5 का स्क्वायर इसमें से कम कर देंगे तो 11 11 121, 55 25, 11 6 11 9, तो ये 96। 96 क्या आएगा हमारे पास इसका आंसर, 96 क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कहता है 21 से 51, 21 से 51 तक की विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए।